नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया, मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल के बारे में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अपने इस वीडियो में क्या होगा, वीडियो में आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये सौर मंडल क्या होता है, तो सौर मंडल की ये परिभाषा लिखी हुई है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्का पिंडों एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सौर मंडल कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्का पिंडों एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है, याद रखिएगा, समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारा कौन है, सूर्य है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब सौर मंडल के पिंड के बारे में। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, IAU कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। IAU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है। तो सौर मंडल के पिंड के बारे में क्या हुआ था कि आयु के प्राग, प्राग कहाँ पड़ता है, चेक गणराज्य में पड़ता है, चेक गणराज्य ये वहां पर पड़ता है। और 2006 में इसका सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में क्या किया गया था, इन खगोलीय पिंडों को 3 भागों में बांटा गया था। इसको भी आगे हम बताएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ कहा जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहा जाता है। 2006 में इनका सम्मेलन हुआ था आयु का प्राग चेक गणराज्य में। और सौर मंडल पिंडों को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, देखो, एक परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह और तीसरे कौन थे, लघु सौर मंडल पिंड थे। ये आपके थे, एक बार मेरे साथ बोले कौन कौन से थे, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौर मंडल पिंड थे। तो ये थे। अब आते हैं इनके नाम। तो परंपरागत ग्रह में कौन कौन आता है, ये देखो इधर पे, जो हमारा परंपरागत ग्रह है उसमें क्या क्या आते हैं वो देख लीजिए। तो परंपरागत ग्रह में आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो ग्रहों की संख्या है वर्तमान में कितनी है, 8 है। पहले ग्रह कितने होते थे, पहले संख्या कितनी थी, तो पहले इनकी संख्या 9 थी। ठीक, अब कितने बचे हैं, 8। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक बार मेरे साथ बोले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण थे। तो ये तो हमारे परंपरागत ग्रह हो गए। और फिर कौन से थे, बौने। बौने ग्रह में कौन कौन, प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003, यूबी 313। पहले आपका इस 9 ग्रह में यम भी शामिल था। क्या था, यम भी शामिल था। लेकिन फिर क्या हुआ, इस यम को हटा करके इसको हटा दिया गया। और यम को हटाने के बाद अब कितने ग्रह बचे हैं आपके, 8। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं आपके परंपरागत ग्रह। नोट, अब देखो नोट यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो IAU का सम्मेलन हुआ, तो बताओ IAU का सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2006 में प्राग में हुआ था। चेक गणराज्य में पड़ता है, प्राग में। वहां पर इस यम को हटा दिया गया था। अभी बताएंगे कि यम को हटाने का क्या मुख्य कारण था, तो वो भी बताएंगे। तो IAU को 2006 में यहाँ से हटा दिया गया था। यम ग्रह को IAU के प्राग सम्मेलन अभी कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 2006 में। ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो यम ग्रह है वो किस में आता है, तो यम ग्रह आपका बौने ग्रह में आता है। किस में आता है, बौने ग्रह में यम आता है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, IAU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ कहते हैं। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। देखो, सौर मंडल पिंड, सौर मंडल के पिंड, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ IAU बोलते हैं। 2006 में इसका प्राग में सम्मेलन हुआ था। सौर मंडल पिंडों को 3 भागों में बांटा था, परंपरागत ग्रह, भौतिक ग्रह और लघु सौर मंडल पिंड। परंपरागत ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण थे। भौतिक ग्रह में प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003, यूवी 313। यम को IAU की प्राग सम्मेलन ग्रह की श्रेणी से हटाकर भौतिक ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। IAU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, परेशान ना होइए, यहाँ पर आपका एक एक क्वेश्चन का डाउट सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पर। कह रहा है यम को ग्रह की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण, मैंने आपको बताया था ना, बताइए यम को कब हटाया गया था? 2006 में। क्यों हटाया गया था तो ये भी मैं बताऊंगा, और इसका किसने हटाया था? तो एक IAU हुआ था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का सम्मेलन हुआ था 2006 में। कहा? प्राग में। प्रयाग अलग है और ये प्राग, प्राग एक चेक गणराज्य में राज्य पड़ता है, वहां प्राग पड़ता है। क्यों हटाया गया? देखो, कह रहा इसकी कक्षा क्या थी? वृत्ताकार नहीं थी। पहला कारण क्या था इसको हटाने का, कि जो इसकी कक्षा थी भाई, ग्रह के होने के लिए क्या है संभावना कि उसकी वृत्ताकार पक्ष कक्षा होनी चाहिए, ग्रह ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसकी क्या है, सॉरी, इसकी कक्षा क्या है? वृत्ताकार नहीं है। दूसरा, यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरता। भाई इसका साथी ग्रुप कौन सा था? वरुण ग्रह। तो ये क्या करता है? वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरता है। तो ये जो ग्रह के लिए कंडीशन होती है वो किसी की गोल होना चाहिए, किसी की कक्षा को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी न कभी भविष्य में तो आके टकराएंगे ही। तो ये 2 कारण मेन थे, इसलिए क्या कहते हैं, प्लूटो को क्या कर दिया गया? बौना ग्रह बना दिया गया है। ठीक, कब बनाया गया? 2006 में इसको कर दिया गया। पहले 9 ग्रह होते थे, अब कितने टोटल ग्रह हैं? 8। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आते हैं हम लोग ग्रह पे कि आखिर ये ग्रह होता क्या है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग ग्रह पे कि आखिर ग्रह क्या होता है। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं व्यू मोड ऑन कर लेता हूँ। चलिए, ग्रह क्या होते हैं वो देख लीजिए। तो जो ग्रह होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखो, ये हमारा सूर्य हो गया। तो जितने भी आपके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। लेकिन इसी में तुम्हारा क्या कर दिया गया था, IAU का प्राग सम्मेलन हुआ था और उसी में ग्रह की परिभाषा दी गई थी। तो IAU ने क्या किया था, ग्रह की परिभाषा दी थी कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो ताकि वह गोल स्वरूप धारण कर सके, उसके पास आसपास खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो या भीड़ ना हो। तो ये 3 परिभाषाएं थी, ये पहली, ये दूसरी और ये आप अब क्या हुआ, अब परंपरागत ग्रहों को भी क्या कर दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। इसी सम्मेलन में परंपरागत ग्रहों को भी 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? पार्थिव या आंतरिक ग्रह
बाह्य या बृहस्पति ग्रह। इनको और क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल। इनको क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह भी कहते हैं। कौन से? जोवियन ग्रह भी कहते हैं। तो पार्थिव यांत्रिक ग्रह होता है टेरेस्ट्रियल, और बाह्य या बृहस्पति ग्रह इसको जोवियन कहते हैं। अब क्या हुआ? तो दो में बांटा गया। अब पार्थिव में कौन कौन से आता है? पार्थिव का मतलब होता है जो हमारे ग्रह पृथ्वी के तरीके के हैं, उनको हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। और कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 8 ग्रह थे, 4 इधर के पार्थिव हो गए और 4 इधर के क्या हो गए? बाह्य या बृहस्पति ग्रह हो गए। अब इसमें कौन कौन से आते हैं तो इधर लिख देता हूं मैं। पहला बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसको मंगल हो गया। जो इसके बाद वाले थे बृहस्पति, उसमें कौन कौन से आ गए? बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, और वरुण हो गया। तो ये आपके क्या हो गए? बाह्य या बृहस्पति ग्रह हो गए। इनमें से जो आपके स्टार्टिंग के 5 दिखाई पड़ रहे हैं और एक है बृहस्पति, खुली आंखों से देखे जा सकते हैं, मतलब नंगी आंखों से इनको हम लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इसी के उसमें। कह रहा है 5 ग्रहों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी पर तो रहते हैं, मंगल और बृहस्पति, शनि। या हम ये कह दें, ट्रिक हो गई इसकी, कि दिनों के जो नाम आते हैं, दिनों के नाम के जो ग्रह होते हैं उनको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, याद कर लो। कौन कौन से खुली आंखों से देख सकते हो? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये तुम्हारे खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। अब चलते हैं, तुमको एक सीरियल याद करना पड़ेगा। ये दूरी के बढ़ते क्रम में है, मतलब दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इधर चलोगी इनकी दूरियां क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके क्या है? ग्रह हैं। और आकार के अनुसार कौन सा होगा? मतलब सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, ऐसे। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये सबसे बड़ा होता है। ये कैसा है? सबसे बड़ा है। और ये कैसा है? सबसे छोटा है। आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये सबसे बड़ा है, ये कैसा हो गया? सबसे छोटा हो गया। बृहस्पति नाम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। और इसमें क्या था? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पुष्पम। अब चलते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। कुछ महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर प्रश्न दिखे हैं, उनको देखते हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट और डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए हम एक ही बार में इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने वहीं पर बता दिए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? कॉपी कर दिया है। तो थोड़ा सा मैं पेन को हल्का सा और बढ़ाऊंगा और फिर इसको लिखते। देखो, कह रहा सौर मंडल का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह किसका है? तो शुक्र का। सबसे अधिक घनत्व है शुक्र का। ठीक, तो ये हो गया आपका सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला है कौन सा है? शनि है। शनि का जो घनत्व है वो आपका सबसे कम है। सबसे कम का मतलब समझ रहे हैं? इतना कम है कि इसको पानी पर तैरने लगेगा। पानी से भी कम घनत्व है, पानी से
भी कम घनत्व है इसका। ठीक, तो सबसे कम घनत्व किसका है? शनि। सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो मैंने आपको सीरियल याद करवाया था, सीरियल एक बार बोलो मेरे साथ, क्या क्या था? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या थे आपके? तो ये आपके ग्रह ऐसे थे जो कि पूरा सीरियल से दूरी के बढ़ते क्रम में ये तुम्हारे लिखे हुए हैं। अब क्या करेंगे तो वो सुनो। यहाँ पर जो तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ये क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। हेलो स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बुध है। सूर्य के सबसे पास स्थित कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा वरुण है। अब आ जाते हैं द्रव्यमान पे। तो जो ग्रह सबसे बड़ा होगा उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। तो चूंकि बृहस्पति ग्रह आपका क्या है? सबसे बड़ा है, इसलिए द्रव्यमान भी इसका क्या है? सबसे ज्यादा होगा। ठीक, और सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह तो ये सबसे छोटा ग्रह है। बुध कैसा है? सबसे छोटा ग्रह है। कैसा है? सबसे छोटा, इसलिए इसका द्रव्यमान भी कैसा होगा? तो द्रव्यमान भी इसका सबसे कम होगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह तो कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बुध है। अब एक चीज और याद रखो कि सबसे कम परिक्रमण वेग वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। मतलब सबसे कम किसको लगता है समय? तो सबसे कम परिक्रमा करने में समय लगता है आपको किसको? सबसे कम समय लगता है आपके इस बुध ग्रह को। और जो सबसे पास होगा उसको सबसे कम समय लगेगा। तो ये क्या है? ये सबसे पास है, इसलिए सबसे कम समय लग रहा है। और सबसे अधिक ग्रह कौन सा है? तो मैंने सीरीज में आपको बताया था वरुण ग्रह सबसे दूर है, इसलिए जब सबसे दूर होगा तो इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे जब दूर होगा तो इसका आपको क्या हो जाएगा? इसका परिक्रमण वेग सबसे दूर है। अब आ जाते हैं बुध ग्रह से संबंधित जानकारी पर। तो चलते हैं बुध ग्रह से संबंधित जानकारी पर। इसमें आपको मैराथन वीडियो मिलेगी। मैराथन वीडियो में आपको क्या करना है? आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बुध ग्रह से संबंधित जानकारी। अब बुध ग्रह से संबंधित जानकारी क्या है वो देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं सबसे पहले। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। पहला इसका क्या है? बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। ये सबसे नजदीक में पाया जाता है बुध ग्रह। अब आ जाओ आगे। तो जब ये सबसे नजदीक ग्रह है तो इसमें कई सारी चीजें होंगी, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं। ये सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। ये बुध ग्रह जो है ये सूर्य निकलने से क्या होता है? 2 घंटे पहले दिखाई देता है। आगे आ जाओ। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुमको समझना है। ये क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये हो गया। आज बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। क्या मेन चीज हो गई यहाँ पर?
बुध ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब आगे चलते हैं। और क्या है, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद बुध ग्रह के पास चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। बुध ग्रह के पास चुंबकीय क्षेत्र है, याद रखना। क्या है? बुध ग्रह के पास चुंबकीय क्षेत्र है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय में करता है, मतलब बुध ग्रह जो होता है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। सौर मंडल का सबसे ज्यादा कक्षीय गति वाला ग्रह है। अभी इन क्वेश्चन को वन लाइनर में लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, कौन है? सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? आपका जो है तो बुध है। और बुध ग्रह का तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझ में आया कैसे करना है? देखो, अब एक बार में इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था इसका? चलो मेरे साथ बोलते जाओ। मेरे साथ बोलते जाइए कौन कौन सा सही हो रहा है। ठीक, पहला देखो क्या है। सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब आजा, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। सौरमंडल का सबसे ज्यादा कक्षीय गति वाला ग्रह है। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। बुध ग्रह का तापांतर कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमारा बुध ग्रह के बारे में हो गया। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, यहाँ पर क्या है? शुक्र ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कौन कौन से देख लीजिए। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है पृथ्वी का? शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। भोर का तारा कौन है? शुक्र। सांझ का तारा कौन है? शुक्र। अब अच्छा, शुक्र को भोर का तारा क्यों कहते हैं ये बताओ। तो शुक्र को भोर का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है और यह शाम को कहाँ दिखाई देता है स्टूडेंट? ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसलिए हम लोग शुक्र को भोर का तारा कहते हैं और शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। और सांझ का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिम दिशा में दिखाई देता है।
यह अन्य ग्रह की दिशा के विपरीत दिशा में घूमता है, मतलब यह क्या करता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। सभी ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं, लेकिन यह पश्चिम से पूरब घूमता है। शुक्र के साथ साथ कौन सा एक और ग्रह भी है, एक शुक्र ग्रह है और एक इसका अरुण ग्रह भी है। ये दोनों के दोनों क्या घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक, तो उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जब तुम्हारा क्या करता है, इस दिशा में घूम रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये दक्षिणावर्त, ये तो मैंने बता ही दिया, दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब समझे, दक्षिणावर्त का मतलब हो गया कि यह दक्षिण दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहते हैं। भगनी माने क्या होता है, बहन। भगनी मतलब पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, शुक्र को। भगनी माने भी क्या होता है, बहन होता है। भगनी माने बहन होता है, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट हो गया। इसके बाद जो है तो आगे देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं। अच्छा देखो, मैंने दो ग्रह बताए थे, एक तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और दूसरा हमारा किसका, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। दो ग्रह ऐसे हैं जिनको ना तो इनका शुक्र का उपग्रह है, ना तो बुध का उपग्रह। क्यों, क्योंकि ये सूर्य के इतने पास हैं। ये मान लो सूरज है आपका, तो यहाँ पर आपका बुध है और यहाँ पर शुक्र है, तो इनमें गुरुत्वाकर्षण सूर्य का क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसका कोई भी इसीलिए क्या है, उपग्रह नहीं है। मेन कारण यही है कि इसका उपग्रह नहीं है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कह रहा है इसे पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, भगिनी बहन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं, ये समझ लो। इस पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। अब क्वेश्चन बना है यहाँ से, शुक्र को पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं, तो इसका तुमको आंसर देना है। तो आंसर क्या है कि इसका घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है, इसलिए हम इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। मतलब हर चीज पृथ्वी की तरह ही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आया आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। तो मंगल ग्रह के बारे में जो जो दिया गया है वो देख लीजिए। चलो सुनो, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल को जाना जाता है। तो लाल ग्रह मंगल हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ, अब लाल ग्रह लाल रंग क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल ग्रह होता है। किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो है तो लाल ग्रह नाम है। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब जो मंगल ग्रह है इसमें भी पृथ्वी की तरह आपका ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है मंगल की तरह। मंगल के दो ग्रह देखो, पहले बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी थी। तो पृथ्वी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मंगल पढ़ेंगे। तो मंगल ग्रह क्या है, दूर है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा।
पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह है, चंद्रमा नाम है उसका, ठीक। और मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। मंगल के दो उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह। मंगल के कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, ये मंगल के उपग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी, सौर मंडल का सबसे बड़ा। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? तो स्टूडेंट वो याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मैसी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है यह आपका निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर स्थित है। ओलिपस मैसी कहाँ है? याद रखना, मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया कहाँ पर है? तो याद रखिएगा यह भी आपका कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो 687 दिन में लगता है। मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो 687 दिन में आपकी ये परिक्रमा पूरी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या है, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये भी आपका कहाँ होता है? मंगल ग्रह पर ही होता है। जैसे आपका पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वैसे ही आपका मंगल ग्रह पर भी क्या होता है स्टूडेंट? ऋतु परिवर्तन होता है। ये आपको यहाँ पर समझना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव किसका है? तो मंगल ग्रह का। आ जाओ नीचे। कह रहा जितना अच्छी झुकाव इसका है उतना ही तुम्हारा मंगल का भी अच्छी झुकाव है। तो ये क्वेश्चन मंगल से रिलेटेड हो गए। चलते हैं बृहस्पति ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह का क्या है वो देख लीजिए। तो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो मैं इसी पे ही करे दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है आपका, ठीक। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, याद रखिएगा गैनीमीड। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। पीला ग्रह किसको कहा जाता है? बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। बृहस्पति को क्या कहते हैं? तो पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति अपनी धुरी पर 10 घंटे में घूम जाता है। मैंने कहा था ना सबसे तेज घूर्णन गति किसकी है? सबसे तेज घूर्णन गति किसकी है? बृहस्पति की। बृहस्पति अपनी धुरी पर कितने घूमता है? 10 घंटे में घूम जाता है, इसलिए क्या है ये इसकी सबसे अधिक घूर्णन गति है। अपनी धुरी पर सबसे कम समय में कौन घूमता है? बृहस्पति। तो वही चीज है ना, सबसे कम समय में, सबसे तेज घूमता है तो सबसे कम समय में घूम जाएगा। अच्छा, बृहस्पति क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा को 12 वर्ष में पूरी करता है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। तो ये हम लोगों के क्वेश्चन हो गए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।